बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी है फैक्टराइज। ये वैसे तो सारी एक्सरसाइज ही फैक्टराइजेशन वाली है, यानी तजज़ियों वाली है, इसकी तजज़ियें बनानी है। फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स, कम से कम 2 नंबर होते हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है ना। तो अब देखें, इस वाले जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम समझ रहे हैं कि ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये एक वैल्यू ऐसी है जो कि इन मल्टीप्लाई से बाहर है। तो इसको भी हमने इस तरह से सॉल्व करना है कि ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई की शक्ल में आ जाएं, ज़रब की शक्ल में आ जाएं। तो जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर 4 ब्रैकेट्स दी होती हैं, ये नॉर्मली 4 ही होती हैं, ये कम ज़्यादा भी होंगे, तो इसका मेथड होता है। तो इसको कैसे, इसका मेथड है बाकियों से कैसे एक डिफरेंट मेथड इसका होता है। जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे तो हमें ये एक आसान मेथड लगेगा। आइए इसके फर्स्ट पार्ट से इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन है ये तकरीबन 4 स्टेप्स के अंदर होती है। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है, आपने बस स्टेप याद रखने के, पहले स्टेप में क्या होता है, इसमें ये जो 4 ब्रैकेट्स हैं इनको रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज किस तरह और क्यों करना होता है इसका भी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसके देखें कि जो बाद वाले नंबर है ना, जैसे इसका +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, इनको इस तरह से अरेंज करना है कि 2 के नंबर्स, यानी कि ये टोटल 4 नंबर बनते हैं ना, 1 2 3 4, तो 2 नंबर और दूसरे 2 नंबर दोनों को प्लस करने से ना आंसर इक्वल आए। वो जैसे कि अभी आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये +1 है और दूसरा नंबर +4 है, इनको प्लस करने से, और दूसरा +2 और +3 देखें, ये 1 और 4 को प्लस करने से भी 5 आ रहा है, 2 और 3 को प्लस करने से 5 आ रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, वरना ये करना ज़रूरी नहीं है, हमने सिर्फ मेंटली तौर पे, ज़बानी तौर पे इसको कर लेना होता है। अब जिनको प्लस करने से आंसर सेम आ रहा है ना, कि जैसे 1 और 4 को, 2 और 3 को, इनके हमने आपस में पेयर बना लेने, इनको रीअरेंज कर लेना है। 1 के साथ 4 वाली ब्रैकेट आ जाएगी और 2 के साथ 3 वाली ब्रैकेट आ जाएगी। इसको ज़रा इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे, दोबारा तरतीब दे लेंगे। तो इनको रीअरेंज करने के बाद अब हमने इनको मल्टीप्लाई करने के लिए ये जो पेयर बन गए ना, ग्रुप बन गए हैं, इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और इन 2 को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखें, पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएं, x², ठीक है ना, x² 4 + 5 + 5x और 4 1 = 4। आपने इसको अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसी तरह जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x², बिल्कुल इसी तरह के जैसे इनको मल्टीप्लाई करवाए इसी तरह इनको भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है। x² +3 और 2 5 + 5x और 3 2 = 6 +1। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आप गौर करें कि यहाँ तक एक स्टेप इसका मुकम्मल हो चुका है। अब इसका दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखें, ये आपको समझाने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये पहली 2 वैल्यू इसकी और इसकी पहली 2 वैल्यू ये बिल्कुल आपस में सेम है। तो ये हर इस सारे जो 4 ब्रैकेटों वाले क्वेश्चन हैं, इन सारों में यही वाला यानी कि आना है कि पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करने के बाद 2 वैल्यू सेम आएंगी। अब इन वैल्यू को ना किसी और वैल्यू के ना इसको रिप्लेस कर लें उसके साथ। जैसे देखें, रिप्लेस लिख लें या लेट लिख लें। रिप्लेस लिख लें तो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर है। रिप्लेस, ये जो x² + 5x है ना, इसको यहाँ पे वैल्यू को शॉर्ट करने के लिए इसको बदल लेते हैं हम, y कर लें या a कर लें, यानी x के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट्स आप लिख सकते हैं। यानी इसकी जगह पे हमने y लिख लेना है, इस सारे की जगह पे क्या लिख लेना है, y। इस सारे को y से बदल देना है। इस सारे की जगह पे आ गया y +4 और इसमें भी इसकी जगह पे y आना है, y +6 और ये +1। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में। y को y से मल्टीप्लाई किया, y², 4 + 6 हो जाएगा 10 को हो जाएगा 10y।
इसमें आपने मल्टीप्लाई इसको कर लेना है कि जैसे भी आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो वैसे इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 4 24 प्लस ये 1। अब इसमें ये वाले दो नंबर जो है ना ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, y² प्लस 10y 25 और 1 24 और 1 25। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप इसका मुकम्मल हो गया। तीसरे स्टेप में इनको ये करना है कि इनको दोबारा से इनके फैक्टर बनाने हैं। वो फैक्टर आप कहाँ, इस पे किस मेथड से बनाने हैं? इसमें आप मिड टर्म ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जो पहला फार्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab वाला फार्मूला वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो सा मेथड आपको आसान लगे उसी मेथड से आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। अलबत्ता जो मेथड सब इसके क्वेश्चन में यूज़ होगा वो मिड टर्म ब्रेक वाला ही होगा। मिड टर्म ब्रेक इससे पहले हम एक्सरसाइज इसकी जो 4.1 में भी कर चुके हैं। ये पहली वाली वैल्यू भी एज इट इज़, आखिरी वाली भी ऐसे कि ऐसे आ जाएगी। तो 25 1 25। ये मिड टर्म ब्रेक का ना मैंने जो लास्ट एक्सरसाइज है इसका जो क्वेश्चन नंबर जो था ना हमारा 2, उसमें मैं इसका डिटेल समझा चुका हूँ। फिर भी मैं आपको साथ साथ तफसील बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब 25 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमने कि मल्टीप्लाई करने से तो 25 ही आए, लेकिन प्लस करने से 10 आए। तो ये बनेगा 25 के 5 था। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 25 होता है, लेकिन 5 में 5 को प्लस करने से 10 आता है। तो ये 5 और 5 ये प्लस हो 5 प्लस 5, लेकिन वेरिएबल यही वाला साथ आता है 5y प्लस 5y। मिड टर्म ब्रेक में हमेशा जो दरमियान वाला वेरिएबल होता है वही इनके साथ आता होता है। ये कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। अब इसके बाद इसके पेयर बना लेने होते हैं। पेयर में इनमें से कॉमन लेना होता है, कॉमन मुश्तरक। इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा। y दोनों में है। ये y 2 थे, 2 में से एक y बाहर गया, बाकी एक y रह गया। 5y में से y बाहर गया, बाकी 5 रह गया। अब इन दोनों में देखो कि ये दोनों वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही हैं। जिस नंबर से डिवाइड हो रही हो ना वो कॉमन होता है। y तो दोनों में नहीं है, सिर्फ 5 से डिवाइड हो रहा है। इन दोनों में से 5 बाहर गया, बाकी रह गया y प्लस। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 25y 5 25। तो मिड टर्म ब्रेक का यही रूल होता है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो सेम वैल्यू आ चुकी हैं। अब जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू हैं इनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना होता है, और जो दोनों कॉमन लिए होते हैं ये दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देना होता है। तो अगर यही हमने अगर इसको फार्मूले की मदद से फैक्टर इसके बनाए होते हैं ना, तो फिर इसको ये ऐसे भी इसको लिख सकते थे y प्लस 5 होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चाहे ऐसे भी आ गया तो ये आपने परेशान नहीं होना। हो सकता है कि आपके टीचर या किसी और जगह पे आप इसको स्क्वायर की शक्ल में देखें, तो चाहे स्क्वायर की शक्ल में हो चाहे 2 दफ़ा हो, एक ही बात है। ये था इसका तीसरा स्टेप। अब इसका चौथा और आखिरी स्टेप ये होता है कि y इसकी असल वैल्यू नहीं थी, y को हमने रिप्लेस किया था। इस वैल्यू की जगह पे हमने y लिखा था। अब y को इसकी असल शक्ल में वापस ले आना है। y की जगह पे अब वापस इसकी असल वैल्यू ले आनी है। तो यहाँ पे हमने लिख भी लिया कि रिप्लेस y को इससे रिप्लेस कर रहे हैं, इससे बदल रहे हैं। तो y की जगह पे लिख देना है x² प्लस 5x। ये तो आ गया y की जगह पे आ गया प्लस 5, ये हो गया। फिर दूसरी ब्रैकेट में भी y की जगह पे यही आएगा x² प्लस 5x और प्लस 5। ऐसे ये 2 दफ़ा लिखा हो तो भी ठीक है, और अगर ये एक ही दफ़ा लिख के, क्योंकि वैल्यू सारी सेम है ना, एक ही दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर कर दें तो भी ठीक है। तो ये बेटा इसके फैक्टर बन चुके हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में जब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं तो ये पहले 4 तो फैक्टर हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू इस फैक्टर के अंदर शामिल नहीं है। इसको भी शामिल करने के लिए, क्योंकि तमाम वैल्यू ये आपस में फैक्टर की शक्ल में होनी चाहिए, मल्टीप्लाई की शक्ल में होनी चाहिए। तो इसका मैंने बताया कि ये 4 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 4 ब्रैकेट्स हैं इनके इस तरह से पेयरिंग करनी होती है कि इनको प्लस करने से, ये दोनों पेयर्स के आपस में प्लस करने से सेम आंसर आए, एक जैसा आंसर आए। जैसे ये नज़र आ रहा है, ये +2 है और ये -7 है, और दूसरी तरफ देखें -4 है और -1 है। इनको सॉल्व करें, डिफरेंट साइन हो तो माइनस और बड़े नंबर का साइन, ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन। देखें अगर 2 और 7 का ग्रुप बना दें
ये पहले से इसी तरतीब में ही है, हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और -4 और 1 वाले का आपस में ग्रुप बना दें तो ये सेम इक्वल आंसर आ रहे हैं, तो वो हमने उसी का ग्रुप बनाना होता है जिनके इक्वल आंसर आ रहे हों, तो इसका आपस में। तो जब ये ग्रुप बन जाए, इसके तो पहले से बने हुए हैं, अगर रीअरेंज या दोबारा तरतीब करनी पड़ी तो हमें कर लेनी होती है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो ग्रुप बनेगा ना उस ग्रुप को मल्टीप्लाई करवाना होता है। इसको मल्टीप्लाई करवाने का वैसे तो आप सिंपल तौर पर जैसे मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन एक ट्रिक था जो कि आपने 7-8 में सीखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा से इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि जब भी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना हो, जैसे इसको हम अभी करने वाले हैं, दोनों की पहली वाली वैल्यू सेम हो ना, दोनों की पहली वाली वैल्यू सेम हो, तो इसका तरीका ये होता है। देखिए मैं पहले ब्रैकेट यहाँ पे लगाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। शुरू में दोनों शुरू वालों को मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई किया x², और एंड पे दोनों एंड वालों को मल्टीप्लाई करना होता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, यानी शुरू में दोनों शुरू वाले मल्टीप्लाई और एंड पे दोनों एंड वाले मल्टीप्लाई। और दरमियान में क्या आना होता है, एंड वाले दोनों को ऐड करना होता है, ऐड करके पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। अब देखो +2 और -7, +2 और -7 को जब ऐड करते हैं तो -5 आता है, -5 को इस पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख देना है -5, और ये वाला वेरिएबल साथ आ जाएगा। अगर कोई और भी नंबर होता ना दोनों के साथ तो फिर उस सारे के साथ ही मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। ये तरीका होता है इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का, जब दोनों पहली वाली वैल्यू सेम हो। अब यहाँ पे भी हम ऐसा ट्रिक यूज़ करेंगे, अभी देखना। शुरू में दोनों शुरू वाले मल्टीप्लाई और एंड पे दोनों एंड वाले मल्टीप्लाई, 4 1 द 4, और सेम साइन होंगे तो प्लस का साइन आता है। और दरमियान में क्या आना है, एंड वाले दोनों को ऐड करना होता है। ऐड का मतलब होता है जो भी इनके साइन होते हैं उन साइनों के मुताबिक। -4 और -1 ये हमने किया भी था, -4 और -1 को ऐड करें तो -5 आता है। -5 को पहले वाले यानी इन दोनों एंड वालों को ऐड करके इस पहले वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि पहले वाले सेम होते हैं ना, तो जब सेम होते हैं फिर ये वाला मेथड अप्लाई होता है ना। तो -5 को x से मल्टीप्लाई किया तो -5x। तो यहाँ तक तो एक स्टेप हमारा हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है कि इन दोनों, अच्छा ये +17 भी है, बाद दफ़ा भूल भी नहीं जाता है ऐसे ही। अच्छा अब देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये पहली वाली दोनों वैल्यू सेम है, ये आपको समझाने के लिए मैंने अंडरलाइन किया है। जो दोनों वैल्यू सेम होती है ना, इनको हमने किसी और अल्फ़ाबेट के साथ रिप्लेस कर देना है, ताकि ये वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी और हमें फैक्टर बनाने में आसानी हो जाएगी। x² -5x को हम रिप्लेस कर देते हैं y के साथ, यानी जहाँ पे ये लिखा हुआ ना इसकी जगह पे हम y कर देंगे। ये बन जाएगा y -14, और इसकी जगह पे भी y आ जाएगा ना, ये y +4 और +17। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है। ये भी यहाँ पे भी यही वाला रूल अप्लाई होगा जो मल्टीप्लाई का यहाँ पे था। वो क्या रूल था कि जब दोनों ब्रैकेट के अंदर पहली वाली वैल्यू सेम हो तो फिर ये रूल होता है कि शुरू में दोनों शुरू वालों को मल्टीप्लाई और एंड पे दोनों एंड वालों को मल्टीप्लाई। 14 4 द 56, और प्लस माइनस -56, और दरमियान में एंड वाले दोनों को ऐड करना होता है। ऐड का मतलब होता है कि जो भी इनके साइन होते हैं ना उनके मुताबिक उनको सॉल्व करना होता है। -14 और +4 ये होता है -10। जो भी आंसर है उसको पहले इस वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे -10y। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना ना आए तो सिंपल, पहले y को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर y को इससे करें, फिर 14 को इससे करें, फिर 14 को इससे करें, फिर भी आंसर यही आता है। कोई परेशान नहीं होना आपने, बस उसमें एक स्टेप ज़्यादा होता है, बाकी आंसर यही आता है, ये वाला एज इट इज़। अब यहाँ पे आके इन दो को हमने कंबाइन करना है, बाकी ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ये दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस हो जाएंगे। तो 56 में से 17 माइनस किया तो आ जाएगा 39 और बड़े नंबर का साइन। अब जब ये वाली वैल्यू आ गई, 3 डिजिट आ गए, तो अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक से हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है, इन बाहर वालों को मल्टीप्लाई किया, 39 1 द 39,
अब 39 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 39 आए, लेकिन माइनस करने से 10 आए। ये माइनस है ना, तो माइनस करने से 10 आए, वो होगा 13 3 दा 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39, और 13 से 3 माइनस करें तो 10 आता है। ऐसे ही है ना। अब देखें वाई स्क्वायर, ये सर जो मिड टर्म है होती है ना, इसको मिड टर्म भी कहते हैं, मिडल टर्म भी बोलते हैं, या दरमियान वाली वैल्यू वाले, उसको ब्रेक करना होता है। अगर यहाँ पे माइनस हो ना, तो फिर इनको ना ब्रैकेट के अंदर लिख लें, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किसके साथ कौन सा साइन आना है। तो मैंने यही बताया कि माइनस करने से 10 आए, तो 13 से 3 माइनस करेंगे, 13 माइनस 3, ऐसे ही है ना। 13 से 3 माइनस करो ये आता है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। लेकिन इसमें जो बात थी, जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में नहीं लिखी, कि जो इसके साथ वेरिएबल होता है ना, वो दोनों के साथ लिखना होता है। आपने डायरेक्ट ही लिखना है, ये सब मैंने समझाने के लिए आपको बाद में लिखा है। जब यहाँ पे माइनस हो ना, फिर इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं, ताकि ना सोचना ना पड़े कि किसके साथ कौन सा साइन आना है। सिर्फ क्योंकि मैंने ये बताया कि माइनस करने से 10 आए, तो 13 माइनस 3, तो अगर प्लस होता तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। अगर यहाँ प्लस होता तो नहीं, यहाँ पे प्लस होता तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। ये इस माइनस की वजह से ना हमने ये ब्रैकेट लगाई है। अब अगले स्टेप में हमने ये ब्रैकेट को खोल लेना है, तो बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस वाला चेंज हो गया, प्लस हो गया। अब इसके पेयर में से कॉमन लेंगे, दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y माइनस, इसमें से y कॉमन में गया, बाकी रहेगा 13। ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, प्लस 3, इसमें से 3 बाहर चला गया, बाकी रहेगा y माइनस 3, 13 दा 39। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू आ गई हैं। जो सेम होती हैं ना, उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया जाता है, और जो कॉमनली होती हैं ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाती हैं। तो ये तो था इसका तीसरा स्टेप। अब चौथे स्टेप में क्या होता है कि y को वापस इसकी असल शक्ल में लिख लेना है। हमने इसको y की शक्ल में लिखा था, अब y को वापस इसकी असल हालत में लिख देना है। यहाँ पे लिख भी देना है, रिप्लेस y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, यानी y को इसकी इसमें वापस लिख दें। अब इसके बाद एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, इसके बाद ये आ गया ना, अब माइनस 13। अब यहाँ पे भी y की जगह पे यही एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3। तो ये बेटा इसका आंसर या इसके फैक्टर आ चुके हैं। अगर आपको कुछ समझ लगी, आसान लगे तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो बेटा अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को अगर देखा जाए, तो थर्ड पार्ट के अंदर ऑलरेडी उन्होंने 2 ब्रैकेट्स ही दी हुई हैं, और दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एक वैल्यू बाहर है। तो अगर इन ब्रैकेट्स को गौर से देखा जाए, तो इनके जिस तरह हम उसमें दूसरा स्टेप हमारा सेम होता था ना, इसमें पहले से उन्होंने ये दे दिया है, यानी हमें पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पहले से सेम है। तो अब इस बड़ी वैल्यू को ना हम शॉर्ट करने के लिए इनको किसी और वैल्यू के अगेंस्ट यानी रिप्लेस कर लेंगे। रिप्लेस इसको 2x स्क्वेयर प्लस 7x, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं y के कर लें, चाहे आप a के कर लें, b के कर लें, l के कर लें, m के कर लें, जिससे मर्जी हम कर सकते हैं, लेकिन x के अलावा किसी भी और से। तो ये y से, इसकी जगह पे आ जाएगा y, इस सारे की जगह पे y आ गया प्लस 3, और दूसरी ब्रैकेट में इस सारे की जगह पे y आ जाएगा, यानी ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसकी जगह पे हम y लिख रहे हैं, y प्लस 5 प्लस 1, शुरू में इक्वल का साइन। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है, y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वेयर 5 और 3 8 और 5 3 15। आप क्या इसको अपने तरीके से मल्टीप्लाई, जैसे भी आपको आसानी लगे आप वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और ये प्लस 1। अब आगे इसमें इस तरफ ये वाले आपस में मज़ीद कंबाइन होंगे, इनको हम कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। 15 प्लस 1 16। अब यहाँ पे ये मिड टर्म ब्रेक हम कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक में 16 1 16।
अब 16 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से तो 16 आए, लेकिन प्लस करने से 8 आए। क्या करने से 8 आए? प्लस करने से, प्लस। तो ये 4 दा, देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आता है, और 4 में 4 को प्लस करें तो 8 आता है। ऐसी है ना। तो वैसे तो 16 के और फैक्टर भी होते हैं, 2 8 का भी होता है, लेकिन इनको प्लस करने से 8 नहीं आता। हमने ये भी देखना होता है, दोनों तरफ देखना होता है कि मल्टीप्लाई करने से ये भी आए, प्लस करने से 8 भी आए। तो प्लस करने से जो 8 आता है ना, वो उस तरह इससे आता है 4 का। तो अगर प्लस हो तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, 4 + 4 है ना, तो ये वाला वेरिएबल साथ ही आना होता है, 4 + 4y। अब इनके पेयर बन जाएंगे, ये पेयर और एक ये वाला पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, y² में से y बाहर गया, बाकी y रह गया, प्लस इसमें से y बाहर गया, बाकी रह गया 4। अब इसमें देखिए y तो दोनों में नहीं है, लेकिन 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इसमें से 4 बाहर गया, बाकी रह गया y। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना हमने, और जो कॉमन लिए गए हैं वो दूसरी ब्रैकेट में उसको क्लोज कर देंगे। तो अब हमने इसको वापस इसकी असल शक्ल में लिख देना है। ये वाला फैक्टर करने के बाद y था, इसको हमने y में लिखा था, अब y को वापस इसकी असल शक्ल में लिख देना है। यहाँ पे लिख भी दें, रिप्लेस y = 2x² + 7x, यानी y को इसकी इस में रिप्लेस कर रहे हैं, या 9 भी लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट हो सकती है। अब y की जगह पे आ जाएगा 2x² + 7x, ये y की जगह पर तो ये आ गया +4। इक्वल का साइन लाजमी तौर पर लगाना है। यहाँ पे भी ये दोनों सेम ही हैं, 2x² + 7x + 4। ऐसे अलग अलग करके लिखा हो तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है ना, या एक ही दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से इसका आंसर ठीक है, परेशान नहीं होना। तो ये इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है, चौथा पार्ट है। तो तीसरा और चौथा पार्ट में जो ख़ास बात थी, जो एक जैसी बात थी, वो ये थी कि इसमें ऑलरेडी ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये पहली दो वैल्यू, या जिसको टर्म्स कहते हैं, दोनों टर्म्स सेम है, इसकी और इसकी ये सेम है, तो इसको डायरेक्टली हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, रिप्लेस, क्योंकि इसका तरीका यही होता है, रिप्लेस 3x² + 5x, इसको रिप्लेस कर दें y के साथ, यानी इसकी जगह पे y लिख दें, तो ये छोटी वैल्यू हो जाएंगी, फिर इनको मल्टीप्लाई करके हमें फैक्टराइज करना आसान हो जाता है। अब देखें, इसमें इसकी जगह पे, सारे की जगह पे y आ गया, y + 3, फिर इसकी जगह पे फिर y, इस सारी जगह y आ गया +5 - 3, इक्वल का साइन। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करवाया, y², 5 और 3 8y, 5 3 15 -3। तो ये इनको मल्टीप्लाई करके आ गया। अब अगले स्टेप में हमने सिर्फ इनको कंबाइन करना है, ये तो मल्टीप्लाई करने से आया ना। अगर मल्टीप्लाई मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको ज़बानी ना आए तो आप इसको डिटेल के साथ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में डिटेल से एक क्वेश्चन में करवा दूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो आप यहाँ से वीडियो स्किप कर देना। y को y से मल्टीप्लाई किया, y², फिर y को 5 से किया तो 5y, y से तो सारे मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 के साथ इसको किया, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, फिर 3 को 5 से किया तो 3 5 15। अब y² का y² आ गया, ये भी y आया, ये भी y आया, सेम साइन है, प्लस हो गए, 5 और 3 8y + 8y, और ये 15। ये होता वही आंसर है, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें हो गया y² + 8y, ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे, डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 15 से 3 माइनस किए 12, बड़े नंबर का साइन। अब जब ये 3 टर्म्स बन गई, तो अब 3 टर्म्स के बाद हमने क्या करना होता है, मिड टर्म ब्रेक। अब 12 के फैक्टर बनाने हैं, 12 के, तो 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए, लेकिन प्लस करने से 8 आए, प्लस करने से 8 आए। तो 12 के जो फैक्टर जितने भी हैं ना, उसमें से 6 और 2, 6 2 12 होते हैं, और 6 में 2 प्लस करने से 8 आता है। किसी और भी फैक्टर इसके बनेंगे, लेकिन उसमें प्लस करने से 8 नहीं आता, वो 6 और 2 ही हैं।
वाई स्क्वेयर प्लस 6 प्लस 2 है ना, तो ये वाला वेरिएबल साथ ही आना होता है, 6 प्लस 2 ये वाले मतलब वेरिएबल साथ ही प्लस 12। अब अगला हो जाएगा, इसके पेयर बन गए, इन दोनों में से कॉमन करेंगे, y कॉमन आ गया, यहाँ रह गया y, इसमें से y कॉमन में गया, बाकी 6 रह गया। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 6 12। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू हैं वो एक ब्रैकेट में क्लोज हो जाएंगी, और जो दोनों कॉमन में लिए हुए हैं वो दूसरी ब्रैकेट में क्लोज हो जाएंगे। अब इसका लास्ट स्टेप क्या होता है कि y को इसकी असल शक्ल में वापस लाना होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो रिप्लेस y इक्वल टू 3x² प्लस 5x। ये हमने ऊपर से देख के, यहीं से देख के ये लिखा है। तो y की जगह पे आ जाएगा 3x² प्लस 5x, y की जगह पे ये आ गया, आगे प्लस 6, ये एक ब्रैकेट में, और ये फिर y की जगह पे यही वाली वैल्यू 3x² प्लस 5x प्लस ये वाला 2। तो ये बेटा इस क्वेश्चन के जो फैक्टर है ना, ये इसकी फैक्टर बन चुके हैं, यानी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब इसका जो 5th पार्ट है, ये पहले पार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सब सारे वही हैं, इतना डिफरेंट तो नहीं है। लेकिन इसमें जो बात डिफरेंट है वो ये है कि पहलों में ना यहाँ पे नंबर होता था, यहाँ पे अब ये x वाली वैल्यू है, एक तो फ़र्क ये है। और दूसरा वैल्यू ये थी, मैंने कहा था कि जब 4 ये होते हैं, 4 ब्रैकेट्स होती हैं, तो हमने वो वाली 2 ब्रैकेट्स का एक पेयर बनाना होता है जिनको प्लस करने से सेम आंसर आए। तो अब इसमें 1 2 3 और 6 4 नंबर है ना, 1 2 3 और 6, इसमें से इनमें से 4 नंबर्स के अगर 2 ग्रुप बनाते हैं तो कोई भी 2 ग्रुप्स का आपस में प्लस करने से आंसर सेम नहीं आता, ठीक है ना। तो जब आंसर सेम ना आए तो फिर प्लस से हट के फिर मल्टीप्लाई भी देख लेना होता है, सेकंड ऑप्शन होता है मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 के साथ अगर 6 को मल्टीप्लाई करें और 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। तो मल्टीप्लाई करने से, यानी 2 का मल्टीप्लाई करने से इक्वल आंसर आ रहा है। 1 और 6 का हमने ग्रुप इसका पेयर बना लेना है, 1 के साथ 6 को, x प्लस 1 और x प्लस 6, और इसका 2 और 3 वाला, ये 2 और 3 वाले का आपस में ग्रुपिंग कर लेनी है, x प्लस 3 और ये माइनस 3x²। इक्वल जब भी याद आए इक्वल का साइन लगा लेना है। अब जिनकी हमने पेयरिंग की है, ग्रुपिंग बनाई है, जोड़े बनाए हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। x को x से मल्टीप्लाई किया x², एंड वालों को दोनों को एंड पे मल्टीप्लाई करवाना होता है, 6 1 10 6, और दरमियान में दोनों को प्लस करके पहले वाले से मल्टीप्लाई करवाना होता है, +1 और +6 +7 x। ठीक हो गया। इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, शुरू में दोनों शुरू वाले मल्टीप्लाई और एंड पे दोनों एंड वालों को मल्टीप्लाई, 3 2 6 +6, और फिर इन दोनों को एंड वालों को प्लस करके पहले वाले से मल्टीप्लाई करवाना होता है, +3 और +2 +5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +5x। तो अब इस क्वेश्चन में देखें कि हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है, लेकिन पहली वाली दोनों वैल्यू सेम नहीं है। इसमें अंदर की वैल्यू को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, x के ये 6 पहले ले आएंगे, +6 +7x, इसमें भी 6 को पहले ले आएंगे, x² +6 +5x -3x²। अब देखें कि जब ये मल्टीप्लाई के साथ हमने ग्रुपिंग किया ना, तो फिर यहाँ से भी चेंजिंग का थोड़ा सा फ़र्क आ गया, लेकिन हमारे माइंड में सारे इसके मेथड होने चाहिए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये वाली वैल्यू सेम होगी। अब इनको हम रिप्लेस करेंगे, x² +6 को रिप्लेस कर दें आप y के साथ। अब लिख लें y, इस सारी जगह पे y आ गया, y +7x, और यहाँ लिख दें y +5x और ये -3x²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, y को y से किया तो y²
ठीक हो गया। और 7 5 दा 35 35x²। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ जाता है +7 और +5 12x। 12x को y से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 12xy। ठीक है ना, दोनों को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करवाना होता है। 7x और 5x होते हैं 12x। 12x को y से मल्टीप्लाई किया तो 12xy, ये प्लस था, और ये -3x²। अब इसमें देखें कि सिर्फ ये वाली वैल्यू कंबाइन हो रही है, बाकी ये पहली वाली दोनों एज इट इज़ आ जाएंगी। दोनों के डिफरेंट साइन है, 35 से 3 माइनस किया तो ये रह गया प्लस का, यानी कि बड़े नंबर का साइन आएगा ना, +32x²। अब जब ये 3 टर्म्स आ जाएं तो फिर क्या करना होता है, फिर हमने सीखा था कि हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक से इसके फैक्टर बनाने हैं। अब देखें ये 32 है, इधर 1 नहीं है, तो 32 के ऐसे फैक्टर बनेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 32 आए और प्लस करने से 12 आए। ठीक है ना, ये आएगा 8 4 दा 32 और 8 + 4 12 होते हैं। ये होती है मिड टर्म ब्रेक। बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ जाती हैं। अब ये 8 और 4 है, +8 वेरिएबल मैंने पहले बताया था, ये वाला 7 जो दरमियान वाली वैल्यू का वेरिएबल होता है ना, वही 7 आता है। अब इसमें 2 वेरिएबल x y दोनों के साथ आ जाएगा, 8 + 4। इसमें जिसको मर्जी आप प्लस में पहले लिख सकते हैं, आंसर सेम आता है। चाहे 4 को पहले लिख लें, 8 को बाद में, कोई फ़र्क नहीं आता, ये बात याद रखनी है। अब इसके पेयर बन गए और कॉमन वैल्यू ले लेंगे। इसमें सिर्फ y है तो y कॉमन आएगा, y कॉमन लिया तो बाकी 2 थे, एक y बाहर गया, बाकी एक y रह गया। इसमें से y कॉमन में गया, बाकी 8x रह गया। अब इसमें देखिए 4 और 32 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं। वेरिएबल को भी चेक कर लें, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। अलबत्ता y दोनों तरफ नहीं है, x की तरफ, ठीक है ना। अब 4 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, बाकी रह गया y। अब 4x को किससे मल्टीप्लाई करें, 4 को किससे करें, 32 आए, 4 8 दा, x 2 थे, एक x बाहर गया तो बाकी एक x रह गया। तो मिड टर्म ब्रेक में वैसे भी हमें पता है कि ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू सेम ही आती हैं हमेशा, साइन भी सेम होते हैं, वैल्यू भी सेम होती हैं। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू हैं, ये एक ब्रैकेट में हम लिख लेंगे y + 8x और ये y + 4x। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि y को इसकी वापस असल शक्ल में लिख देना है। नो रिप्लेस y = x² + 6। ये y को हमने इसको y में बदला था। अब इसको सारा सॉल्व करने के बाद y को वापस इसकी असल शक्ल में ले आना है, x² + 6 + 8x। यहाँ पे भी x² + 6 y की जगह पे ये आ गया और +4x। अगर आप यहाँ तक भी लिख दें तो आपका आंसर 100% ठीक है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुक वालों ने ये किया होता है कि बुक वालों ने ना इनको तरतीब दिया होता है, पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। तो दोनों को इसी तरह किया होगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये गलत है, चाहे ये वाली वैल्यू पहले हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, ये भी ऑप्शन होते हैं। तो आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपका आंसर 100% ठीक है। अगर टाइम हो तो आप तरतीब कर भी दें। ऐसा ना हो कि बाज़ टीचर्स ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, वो ऐसे बच्चों पे गुस्सा हो रहे होते हैं तो वो फिर कहते हैं ये आपने क्यों नहीं किया, आ जाओ भी ज़रा खड़े हो जाओ। ऐसे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आप इसको तरतीब कर दें पावर के लिहाज से तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ऐसे कर देंगे तो भी ठीक है, ऐसे भी कर देंगे तो भी 100% ठीक है। बाकी रीज़न मैंने बता ही दिया आपको। तो क्वेश्चन इसका जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 की तरह पार्ट 6 में भी अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से ना आंसर सेम नहीं आते। ये एक पेयर के दूसरे पेयर के साथ ये वैल्यू ना +1 -1 +2 -2, तो ये आंसर इसके सेम नहीं आते। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए इसमें ईजी रहेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा, अगर +1 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसी तरह -1 को
-2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये भी 2 आ जाएगा, और ये भी माइनस मैंने प्लस, ये भी +2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। यानी इसमें ये हो जाएगा कि प्लस वाले पेयर अलग से बना लें और माइनस वाले पेयर अलग से बना लें। हाँ, एक और चीज़ भी, इन क्वेश्चंस को, जैसे क्वेश्चन अभी क्योंकि बुक नहीं आई है तो इसके ऊपर 13 लिखा हुआ है, 13x², तो 13 के साथ कोई भी इसका हल नहीं निकलता, ठीक है ना। तो इसलिए 13 की जगह पे 5 कर लें, और एक तो यह इसको सॉल्व भी हो जाएगा और बुक के मुताबिक आंसर भी हो जाएगा। x +1 के साथ +2 वाला, x +2, इस तरह -1 और -2 हो जाएंगे सेम, x -2 और +5x²। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x², 2 1 2, 2 + 1 3 + 3x। अब इधर इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x², 2 1 2 और ये -3x हो जाएगा, +5x²। ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ पे जब गौर करें, जब हम मल्टीप्लाई करके इनके पेयर बनाते हैं ना, तो फिर यहाँ की वैल्यू भी थोड़ी सी अरेंज करनी पड़ती है। ये पहले आ जाएगा, इससे पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, x² +2 +3x ये वाला, और ये x², इसको भी शुरू में लें दरमियान में, यानी कि इनको रेंज कर लें, +2 -3x, और ये वाला एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब इसके अंदर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी। अब इनको हम रिप्लेस कर देंगे, x² +2 ये दोनों में सेम है, इसको रिप्लेस कर दें y के साथ। अब यहाँ पे आ जाएगा y +3x, यहाँ पे आ जाएगा y -3x +5x²। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि फार्मूला भी नज़र आ रहा है कि a + b a - b सेम है ना, तो उसी फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर वही आता है। फार्मूले वो सेम पैटर्न की मल्टीप्लिकेशन ही होती है। इसको लिख लेंगे a² -b², यानी a + b a - b, और ये +5x²। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, y², 3 का स्क्वायर 9, और इसके ऊपर आएगा तो x² और +5x²। इनको मज़ीद ये भी x² है, ये भी x² है, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएंगे, डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 9 से 5 माइनस किया 4x², और बड़े नंबर का साइन। अब यहाँ पे आके देखें, इसके पहले भी हम ऐसे ही करते थे ना, इसको सॉल्व करके जब ये फैक्टर बन जाते हैं, y को रिप्लेस करके जब फैक्टर बनते हैं, उसके बाद फिर इसको फैक्टराइज करना होता है। तो यहाँ पे भी हमने ये y की वैल्यू रिप्लेस करके इनको सॉल्व किया। अब इसके यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पे जो फैक्टर बन रहे हैं वो फार्मूला बन रहा है, ये क्योंकि दोनों का स्क्वायर बन रहा है, इसको लिख सकते हैं 2x²। ठीक हो गया। अब इसका a² - b² वाला जो मेथड है, जो फार्मूला, वो अप्लाई हो जाएगा, a + b, ये स्क्वायर के नीचे वाला a है, इस स्क्वायर के नीचे वाला b है, a - b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब y की जगह पे y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y = x² + 2, x² + 2, y की जगह पे आ जाएगा x² + 2 और ये +2x। यहाँ पे भी y, और नहीं, y की जगह पे आ जाएगा x² + 2, इस जगह पे आ गया x² + 2 और -2x। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये आंसर आपका 100% ठीक है, सिर्फ बुक के मुताबिक इसको तरतीब कर लें, एक बुक के मुताबिक कर लें, और दूसरा टीचर्स की बाद में टीचर्स होते हैं कि वो थोड़ा सा सख्ती करते हैं, तो ये पहले 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर जिसमें x है ही नहीं है, इस तरह इसमें भी कर लें, x² - 2x और +2। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।